कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय जय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवत सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अनम्यूट कीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवतसेवया सेवया भगवती युक्तं श्लोके लोके भक्तिर्भवति। भक्तिर्भवति। से बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, अगला चरण रिपीट कीजिए, मैंने स्क्रीन भी शेयर किया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया में श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सनेकं तां सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण अनुसुते देवी प्रणमामि सुते प्रणमामि सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। जय जोग मंगलाचरण बालेश्वर किया तो वही करवा दो। ओके 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 फाइन। तो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यस 9 तक पढ़ा था। आज हम 10 से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्कंद 3 और अध्याय पढ़ रहे हैं 31, जिसका नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश। कपिल भगवान किनको उपदेश दे रहे हैं? माता देवहूति को, और जिनके माध्यम से हमें भी पता चलता है। ठीक है, ओके। तो अभी तक जितने भी वर्सेस हमने कवर किए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि एक गर्भ में जो एक जीव पल रहा होता है उसका किस प्रकार, किस टाइम पे क्या क्या उनका किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है। आगे उसको कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 10, जो आपकी स्क्रीन पर शेयर किया। आप सभी अनम्यूट कीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आरंभ्य महात्मासात् लब्धबोध न एकत्र
आसते आस्ते ऊतिवातै दिवाते विष्ठभुव विष्ठभूव एव एव उदर उदर आरभ्य सप्तमात् मासात् आरभ्य सप्तमासात् प्रबोध अभिवेपित लब्धोद अपेपिता एकत्र आसते सूतिवातै न एकत्र आसते सूतिवातै विष्ठभुव एव स ओदर विष्ठाभू एव उदरः Translation. And purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. जय Okay. इस प्रकार गर्भधान का के पश्चात 7वें मास में से चलना विकसित होने पर वे शिशु उन हवाओं के द्वारा चाल्यमान रहता है जो भ्रूण में प्रवास के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वे इस स्थान में नहीं रह सकता। 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु में हिलने डुलने लगता है। वे एक ही स्थान पर नहीं रह आता। इस पे अलग तरीके से लिखा है, मैं बुक से पढ़ती हूँ, यहाँ से स्क्रॉल, ठीक है। तात्पर्य, 7वें मास के पश्चात शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि प्रसव के पूर्व संपूर्ण योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न, क्योंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं। अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। ओके, तो जिससे हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि जब जो व्यक्ति, जो जीव जो होता है वो गर्भ में होता है, तो 7वें महीने में क्या होता है, उसका मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जैसे एक जो मदर होती है, जिसके वोम्ब में क्या होता है, एक जीवात्मा होती है, एक भ्रूण होता है, तो उसको 7वें मंथ में ही हलचल उसको एक मदर को भी फील होती है। जैसे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि 7वें मंथ में आपको मूवमेंट फील होगी, और मदर को भी फील होती है। अब वो मूवमेंट किसके कारण होती है? गर्भ में वायु भी होती है वहां पे, और उसी वायु के कारण बच्चा जो है वो क्या करता है, उसकी मूवमेंट होने लगती है। और उसी मूवमेंट के कारण क्या होती है, प्रसव भी होती है। प्रसव मतलब जब एक पर्टिकुलर टाइम आता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उसी एयर की हेल्प से क्या होता है, बेबी को पुश मिलता है और वो क्या होता है, द्वार से बाहर आने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे आगे बताया कि उसी पेट में क्या होते हैं, गंदगी के कारण कुछ कीड़े भी बन जाते हैं, और वो कीड़े जो होते हैं वो भी उसी मदर के वोम्ब में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स मीन यहाँ पे बताया गया कि जो एक शिशु अगर पैदा होता है, तो उसके साथ साथ वहां पे जो कीड़े रहते हैं, तो वो भी आपस में क्या होते हैं, एक भाई भाई बताया गया। जिस यहाँ पे बताया गया कि एक पर्टिकुलर टर्म है सोदर। सोदर का मतलब है कि एक ही माता से उत्पन्न। अब जो शिशु है वो भी उसी माता से उत्पन्न होया, और जो कीड़े वहां से उत्पन्न होते हैं, जो माता के गर्भ में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, भाई भाई ही माने जाते हैं। यहाँ तक कि एक वर्ष है जिसमें बताया गया कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये तो एक ही मदर से जो पैदा हुए उनकी बात की जाए, लेकिन जो वसुधैव मतलब कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो चर हो, अचर हो या एक्वेटिक्स हो, जो भी जितने भी जीवात्मा हैं, वो सब क्या है, आपस में एक कुटुंब है। कुटुंब का मतलब है कि आपस में वो रिलेटिव्स हैं।
ठीक है। तो जैसे और भी बताया गया कि मनुष्य जो है वो भ्रातृत्व स्थापित करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहता है। अब जो मनुष्य है, मनुष्य की बात की गई है कि वो बहुत किसी से भी मिलता है तो उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, कहीं किसी को भाई बना लेता है, किसी को फ्रेंड बना लेते हैं। तो वो सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो बाकी जीवों के साथ भी हमें करना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है और कि समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। अब मनुष्य को यहाँ पे बड़ा भाई भी बताया गया है, हमें पीछे भी पढ़ा था। मनुष्य जो है वो सभी जीवात्मों का क्या जीवों का क्या है, एक बड़ा भाई की तरह। और बड़े भाई का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, छोटे भाइयों की रक्षा करना और उनको हर चीज प्रोवाइड करना। अब अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो मनुष्य तो उस चीज के मतलब अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए क्या कर रहा है, उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हम लोग आजकल के टाइम पे देखते हैं कि एक तो भ्रूण हत्या हो रही है, वो अलग बात होगी, मतलब अपने ही एक जीव जो एक माता के गर्भ में पल रहा है उसको मार दिया जाता है। अब जब एक माता ही अपने बच्चे को टेक केयर नहीं कर पा रही है तो दूसरे प्राणियों का तो छोड़ ही दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, आजकल के टाइम पे इतना लोग मांस भक्षण करते हैं कि बहुत सारे जीव हत्याएं करते हैं। इतने एक दिन में इतने पशु काटे जाते हैं, वो भी सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, अपने एक जीवा को स्वाद देने के लिए। हाँ, इतने सारे क्या होते हैं, लोगों को मारा जाता है, जीव हत्या की जाती है। नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, वर्स नंबर 11 पढ़ेगा। Screenshot. निधि माता जी, निधि माता जी, आप अगर पढ़ सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए। नहीं, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नाथ मान ऋषि बीत सप्त वध्री कृत अंजलि सतु विततम विक्लव्या वाचा येन उदरे अर्पित। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है कि जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तात्पर्य भाई श्रीला प्रभुपाद जी। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठावेगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी तरह जब जीव नारकी अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकी अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से बेभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया है। आगे है माता जी? नहीं, बस इतना ही माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो इसमें जैसे बताया गया कि अब एक जो जीव आत्मा है जो कि एक मदर के वूम में है, वो क्या स्टार्ट कर रहा है, प्रेयर्स स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर श्री भगवान से याचना करता है। अब भयावह मतलब भयावह क्यों है, क्योंकि वहां पे अभी हमने पीछे वर्सेस में पढ़ा कि जो बच्चा वो बहुत मजे में नहीं होता है, वो बहुत कष्टों से गुजर रहा होता है। अब जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसको उसी टाइम पे कौन याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। अब यहाँ पे जो जीव है वो क्या कर रहा है, हाथ जोड़कर भगवान से याचना कर रहा है। क्या याचना कर रहा है कि मुझे अब क्षमा कर दीजिए, मैंने जो भी अपराध किए हैं अब मुझे उनसे मुक्ति दे दीजिए। और यहाँ पे बताया गया कि भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव। देखिए पीछे वर्सेस में हमें पढ़ा कि जो जीव है वो जब एंटर करता है मदर के वोम में,
उसके बाद वो वहां पे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट क्या होती है, किस किस चीज का बना हुआ होता है मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर हो, रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य, ये 7 टाइप्स के कवरिंग, ठीक है, इन्हीं 7 टाइप्स के कवरिंग जो अभी भी हमारा जो शरीर है इन्हीं 7 कवरिंग का है। और इसके अंदर जो जीव है वो रह रहा है और वो में क्या प्रेयर कर रहा है, भगवान से हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहा है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कहा जाता है कि जब स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करते कि अब वह फिर कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी। अब जब जो डिलीवरी का टाइम होता है, अभी तो आजकल सिजेरियन वगैरह ऑपरेशन से बेबी को डिलीवर किया जाता है, बट बहुत सारी तो ऐसे भी होती हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मदर को बहुत असह पीड़ा होती है, इतनी असह पीड़ा होती है मतलब जो सही नहीं जा सकती है। और उस टाइम पे मदर क्या सोचती है कि मैं आगे कभी भी कोई भी गर्भ धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्या है, कष्टप्रद है, बहुत पीड़ादायक है। ऐसे ही जब कोई रोगी होता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार है, सपोज अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरीके से वो जगह जगह से कहीं से कट गया, कहीं से फट गया है, तो उसका क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसको सीला जाता है। बहुत सारे तो ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। उसमें मतलब बिल्कुल ऐसे एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि एक दवाई होती है जिससे उस पर्टिकुलर उस पार्ट को सुन कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी मूवमेंट करे उस व्यक्ति को फील नहीं होती है, कि उसको दर्द ना हो। लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, उसको जागृत अवस्था में क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है। स्टिच का मतलब है सिलाई की जाती है। तो सोचो उस टाइम पे उस व्यक्ति की क्या गति हुई होगी, क्या उसको कितना कष्ट हुआ होगा। और ऐसी टाइम पे आपने भी और मैंने भी बहुत नोटिस किया कि जब हम कष्ट में होते हैं हमें उसी टाइम पे भगवान याद आते हैं। जब हम खुश होते हैं हम मुझे नहीं लगता हमें से कोई भी भगवान को याद करता होगा। मोस्टली जब हम पीड़ा में होते हैं, इवन हमारी तो दूर की बात है, मदर कुंती माता के अपनी प्रेयर्स में क्या कहती हैं कि हे भगवान, अब जब हमारे जीवन में दुख थे तब आप हमारे पास थे, अब हमारे जीवन में थोड़े सुख आ रहे हैं तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए, मुझे आप जितने मर्जी मेरे जीवन में दुख आए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे दुख में आप हमारे साथ रहते हैं, मुझे आप स्मरण आते हैं, तो इसलिए मुझे दुख दीजिए। इवन अगर देखा जाए तो कुंती माता के जीवन में कितने दुख थे। इतने कम एज में उनके पति ने शरीर छोड़ दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारने का प्रयास किया, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उनका आपको पता ही है वस्त्र हरण हुआ। तो इतने सारे कष्टों के बावजूद भी कुंती माता क्या प्रार्थना कर रही है भगवान से कि मुझे और कष्ट दे दीजिए। और यहाँ पे इसी टाइम पे जो एक शिशु है जो माता के गर्भ में है वो भी कष्ट में है, और वो क्या कर रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है कि हे भगवान, मैं इस गर्भ में आया हूँ मेरे ही पाप कर्मों की वजह से, तो अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज 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 मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब जब जैसे ही इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, ताकि मुझे इस गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। ठीक है। भयभीत रहता है किंतु वह गर्भ से बाहर, यस, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है तब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है, तब भी वह सब कुछ भूल जाता और पुनः वही पाप करता है जिसके लिए उसे वह भयावह स्थिति में रखा गया था। देखिए, अब जब प्रेयर तो करते हैं और भगवान इतने दयालु हैं कि उन प्रेयर्स को स्वीकार भी कर लेते हैं, फिर हमारी चिकनी चुपनी बातों में आ जाते हैं और हमें क्या कर लेते हैं, फॉरगिव कर लेते हैं, हमें माफ कर देते हैं। लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हम लोग वापस वही चीज रिपीट करते रहते हैं। अब जैसे ही जो जीव होता है वो बाहर आता है गर्भ से, तो क्या हो जाता है, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। मेरी माता पिता इतने अच्छे से मेरा केयर कर रहे हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, सब मुझे इतनी पपियां करते हैं। तो क्या हो जाता है,
उन सब चीजों में फंस जाता है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, जिसका ट्रांसलेशन अगर मैं पढ़ूं तो वो क्या बता रहे हैं। जब मैं अपनी माता जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। उस समय मैं सोचता था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात ही आपको भूल गया, क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। यस, मैं एक लाडला पुत्र बन गया था तथा रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। इस प्रकार मैं माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया तथा और इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। अब क्या होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं मेरे क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता कितना प्रॉपर टेक केयर करते हैं, उसको एक समय के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसको हर हर 10-15 मिनट बाद उसको खाना खिलाते हैं, उसको पॉटी कराते हैं, बड़ा अच्छे से केयर करते हैं। और उसको लगता है, फिर जो बच्चा है वो उसी में खुश हो जाता है कि मेरे को तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब जब परेशानी नहीं है तो भगवान याद नहीं आएंगे, जो प्रॉमिस किया था वो भी भूल गया। तो ऐसे ही करते करते हम वापस वही रिपीट करते रहते हैं, जो पाप कर्म करने लगते हैं, फिर वापस गर्भ में आना पड़ता है। और ये जो गर्भ में आने से जो पीड़ा होती है, ये सिर्फ मनुष्य योनि में नहीं होती है, किसी भी योनि में आओ ये तो भुगतना ही पड़ता है। यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यस, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब पुनरपि जननम, बार बार जन्म हो रहा है, पुनरपि मरणम, बार बार मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार मुझे जननी के जठरे शयनम, मतलब वो मदर के वोम में बार बार आना पड़ रहा है, और जो क्या है एक बहुत ही हेलिश टाइप है, मतलब इतना वहां पे टॉर्चर किया जाता है। तो ये सब जानते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, वापस वही पाप कर्म रिपीट करते जा रहे हैं। अब ये हम सब लोगों को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, वर्स नंबर 12। कौन पढ़ेगा? हाँ, पलक माता जी, पलक माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। ये वर्स थोड़ा ये है, आई डोंट, पढ़ेंगे माता जी, ट्राई कर लीजिए। माता जी मैं शब्दार्थ पढ़ लूं? हाँ, शब्दार्थ से ही पढ़ सकते हो। एक सेकेंड में मैं शेयर करती हूँ। ओके। ओके। जंतु उवाच तस्य उपस्तर्म अवितमु आप श्लोक सुन के पढ़ते हैं। जगत प्रमाण इच्छया स्वेच से आत नाना तन जो विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करता है, भूवि पृथ्वी पर चलते हुए चरण अरविंदम चरण कमल स अहम मैं स्वयं व्रजिम जाता हूँ शरणम शरण ही निसंदेह अकुत भयम निर्भय बनाने मैं मुझको येन जिससे ऐसी गति जीवन दशा अदर्शी मानी जाती थी, असत अपवित्र अनुरूपा उपयोग। जीव कहता है, आप पढ़ो मैं श्लोक। उन भगवानों के चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विविध नित्य स्वरूपों में प्रकट होता है और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ
क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुआ है जो मेरे अपवित्र कार्यों के स्वार्थ अनुरूप है। तात्पर्य जल चरणारविंद जल चरणारविंद शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरण भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति घूमते फिरते हैं। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवत गीता में इसका पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की धर्म की वृद्धि होती है तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवान इच्छया अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसे कि भगवत गीता में की पुष्टि होती है कि स्वभाव्य आत्म माया मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। वह प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहाँ पर इच्छया कहा गया है, वह कई स्वरूपों धारण नहीं करते, जैसे कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि वह स्वेच्छ से आते हैं। अतः वह जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप है। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालता है, उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्णा के चरण कमलों की ही शरण में आ जाए। कृष्णा चाहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वह इस संसार में पूर्ण शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु भगवान के धाम जाता है जहाँ से कभी नहीं लौटता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके पानी ओके तो इसका ट्रांसलेशन अगर पढ़े तो मनुष्य यानी जीव कहता है, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वह मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों का सर्वथा अनुरूप है। देखो, अब पीछे वर्ष में पढ़ा हमने कि जो जीव होता है वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। अब क्या प्रार्थना करता है? वे भगवान को कहते हैं, वो भगवान को कहता है कि मैं उस भगवान की शरण में जाता हूँ। किस भगवान की शरण में कहता हूँ? जो इस भूमि पर क्या कर रहे हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र की बात कही है, जैसे यहाँ पे बताया गया चल चरण अरविंदम, कि भगवान इस पृथ्वी की सतह पर चले या भ्रमण करते हैं। उदाहरण है जैसे राम भगवान की स्टोरी आती है, जब रामलीला भगवान की जो राम रूप में जो लीला हो रही थी, तो भगवान राम क्या कर रहे थे, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए
और अपनी लीला कर रहे थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो वो भी क्या हुए, इसी जैसे अभी हम वृंदावन जाते हैं तो वहां पे बताए, वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे भगवान, यहाँ पे भगवान ने ऐसा कार्य किया, यहाँ पे गोवर्धन उठाया, यहाँ पर गायें चराई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो है उनके चरण कमलों की छाप जो है वो अभी तक यहाँ पर प्रेजेंट है, और मैं उन्हीं चरण कमलों का क्या करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। और उन चरणों की शरण में इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि वे क्या है, साधुओं के रक्षक हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। भगवत गीता 4.7 में भगवान बताते हैं कि यदा यदा ही धर्म से, मैं हर युग में आता हूँ। अब यहाँ पे बताया गया कि भगवान कृष्ण की ही शरण, देखो यहाँ पे बताया गया कि भगवान क्यों होते हैं इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। यहाँ पे मैंने एक जगह देखा था जहाँ पे बता रहे, प्रपात बता रहे, भगवान की ही शरण ग्रहण करता हूँ, उस भगवान की ही शरण मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मुझे जैसे मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, हाईलाइट करते हैं। तो उसके भगवान की शरण इसलिए ग्रहण करें क्योंकि वे ही हैं जो हमें इस कष्ट से उबार सकते हैं, इस कष्ट से हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं। देखिए, निर्भय का मतलब होता है हम बहुत भय में जी रहे हैं, कि अभी अगर देखा जाए तो हम किस भय में जी रहे हैं, हम कभी भी शरीर छोड़कर जा सकते हैं। तो अब हमें ये भय क्यों है, क्योंकि हमने इतने पाप कर्म किए हुए क्योंकि हमें शरीर छोड़ने से डर लगता है। लेकिन जैसे जो वैष्णव आचार्य हैं उनको बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने यहाँ पे शरीर छोड़ना है और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, भगवान के दर्शन होंगे, वहां पे सब वैष्णव आचार्य होंगे, उनके सब साथ में बीच में बैठ के हम क्या करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। तो हमें अगर शरण लेनी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण की। इस श्लोक में अन्य विशेषता यह है कि श्री भगवान इच्छा अर्थात स्वेच्छा से आते हैं। अब जैसे एक जीव इस पृथ्वी पर आता है तो उसको बाध्य होकर आना पड़ता है, प्रकृति के जो नियम है, जो भी कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उनका रिएक्शन भोगने के लिए हमें प्रकृति के नियमों के अंतर्गत होते हुए यहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन भगवान कभी भी प्रकृति के अंडर नहीं आते हैं, वो क्या होते हैं, स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। और कोई भी शरीर धारण करे तो वो क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो यहाँ पे एक और भगवत गीता, इस श्लोक में बहुत जगह जगह पर, मतलब 3-4 जगह पे भगवत गीता का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे भगवान किसी भी रूप में आए तो भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता में ही कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब मैं किसी भी मैं चाहे जैसे भी जन्म लूं, जो भी कार्य करूं, लेकिन वो क्या रहेगा, हमेशा दिव्य ही रहेगा। वे जिस रूप में अवतरित हुए वह उनका सनातन रूप होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के यस मिल गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण ले। यहाँ पे प्रभुपाद ने देखो कितना फोकस करके बताया, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण ले। वैसे भी बता सकते थे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले, लेकिन प्रभुपाद ने हमें अच्छे से समझाने के लिए क्या बताया है, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्याग कर। अब हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाने के लिए क्या करना होगा, बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे धर्मों को, जैसे भगवान भगवत गीता के 18.66 है ना, यस 18.66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही मेंशन करें कि भगवत गीता में भी ये बताया गया कि हमें भगवान की शरण में जाना है। और भगवत गीता में ये भी कहा गया कि जो उनके पास चला जाता है वह इस भौतिक संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता। ये भी एक वर्ष से रिलेट कर रहा है जहाँ पे भगवान कहते हैं, माम उपत्या पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको बार बार इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में नहीं आना पड़ता है। यहाँ पर एग्जैक्टली वही देखो, यहाँ पे बताया गया कि भगवत गीता में ये भी कहा गया, वर्ष नंबर है वो ये जन्म कर्म च मे दिव्यम 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। वह इस भौतिक संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु भगवान के धाम जाता है।
और जो वहां चला जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। अगर हमें इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से अगर हमें किसी भी माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करना है तो उसके लिए क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में कैसे जाना है, बाकी सारे कार्यों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाना है। और जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। और भगवान के धाम में जब चले गए तो वहां से हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। मतलब अब हमें इस मदर किसी भी माँ के गर्भ में नहीं जाना है। मतलब हम क्या हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ एडिशन होगा, कोई सब्ट्रैक्शन होगा तो प्रभु जी कर लेंगे। ओके, तो प्रभु जी कह रहे हैं सब ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब क्लियर है। रेनू माता जी। यस माता जी, म्यूट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ना एक कन्फ्यूजन है, मैं हमेशा सोचती हूँ, जैसे कहते हैं कि हम लोग एक बार अगर भगवान के धाम चले जाएँगे तो हमें कभी वापस नहीं आएँगे। जी और जी। कई बार फिर ये भी सुनते हैं कि भगवान के धाम से जो है जीव नीचे आते हैं, अलग-अलग योनियों में आ जाते हैं, वो वहाँ पे तो सब शुद्ध सत्व है, कोई भी गलत काम नहीं होता कुछ भी, तो वहाँ से फिर वापस क्यों जीव आ जाता है? जितना मुझे पता है और जितना मैंने सुना है वैष्णव आचार्यों से, वही रिपीट करने का प्रयास करूंगी। जैसे बेसिकली तो हम भगवान के धाम के ही निवासी हैं, लेकिन वहां पे अगर सब कुछ प्योर है, लेकिन वहां पर भी एक हमें इंडिपेंडेंस दी जाती है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हम अपनी इच्छा से अगर चाहें तो भगवान की सेवा ना करना चाहें तो फिर हम हमारे मन में वो इच्छा आ सकती है। क्योंकि भगवान से अगर प्रेम करना है तो प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। प्रेम के लिए स्वेच्छा से सब स्वेच्छा से प्रेम होता है, जबरदस्ती नहीं। तो भगवान ने हमें वो एक इंडिपेंडेंस दी गई है। अगर कोई उस इंडिपेंडेंस का गलत या नाजायज फायदा उठाता है, जैसे हम लोगों ने उठाया, हम क्या कहते हैं कि मुझे भगवान सिर्फ एक ही सुप्रीम क्यों, मैं भी भगवान की तरह क्यों नहीं सब कुछ भोग सकता। तो जब ये कॉन्शियसनेस हमारी पल्यूट हो जाती है तो भगवान हमें यहाँ भेज देते हैं कि अगर तुम्हें अपना ही वो मास्टर बनना है तो तुम यहाँ पे रह के सो कॉल्ड मास्टर बन सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन माता जी, जब हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं तभी तो हम धाम में एंट्री कर पाते हैं, तो फिर हमारे अंदर इच्छा यस क्यों आ जाती है? यस, जब हम प्योर होके धाम चले जाते हैं उसके बाद हमारा यहाँ आने का मतलब 90% चांसेस नहीं होते हैं, बट 10% तो फिर भी रह ही जाते हैं। अगर फिर भी कोई बार बार जो होता है ना, बिल्कुल बहुत ही पोल्यूटेड हो जाता है, पोल्यूशन होने के वापस चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जब, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं वैष्णवाचार्य, जैसे एक छोटा बेबी है, अगर उसको बोला जाए कि वहां पे मत जाना, वो आग है उसमें हाथ जल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है, तो क्या कर जाएगा, वहां उसको टच करेगा, उस आग को टच करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। अब उसका जब एक बार हाथ जल जाएगा, आगे पूरी लाइफ टाइम के लिए वो आग से डरेगा, है ना। पूरी लाइफ टाइम के लिए वो सचेत हो जाएगा कि नहीं, मुझे बचपन में इसकी इस वजह से मुझे बहुत चोट आई थी, तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उससे सतर्क रहेगा। तो यही है, जब हम आए हैं तो हमारा हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम आए हों धाम से। अब हम जब चले जाएंगे तो वो हमें एक कॉन्शियसनेस रहेगा कि नहीं, वहां पे बहुत कष्ट है, वहां पे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसमें शायद प्रभु जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें। हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आपको। कोई मैसेज के माध्यम से बता दे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। जो सर मंगला ने बताया वो बिल्कुल सही है। जब हम वापस चले जाते हैं तो हमारा फॉल डाउन जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, बट स्टिल स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस इज देयर। और जब हम जन्म लेते हैं, मान लीजिए जब हम आते हैं, और वो जन्म क्या मतलब इटरनली है, वो भी हम भी जीवात्मा भी जो है इटरनली है।
तो वो जो है धाम में ही होते हैं। तो धाम से हमारे आने का कारण हमारी स्वतंत्रता है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, यहाँ भी है और वहां भी है। जब तक स्वतंत्रता किसी के साथ ना हो तब तक प्रेम की बात नहीं की जा सकती। तो वो स्वतंत्रता भगवान हमें प्रदान करते हैं, उस स्वतंत्रता में हमारी इच्छा पनपती है, इच्छा आती है कि हम भी एंजॉय करते हैं, करना चाहते हैं। और वो एंजॉयमेंट मूड भी भगवान से ही हमें मिलता है। और वो एंजॉयमेंट मूड में हम इल्यूजन में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है। और भगवान ऐसा नहीं कि भगवान हमें जबरदस्ती वहां रखना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुम स्वतंत्र होकर अगर कृष्ण बनना चाहते हो या कृष्ण की तरह आनंद लेना चाहते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। और प्रभुपाद बताते हैं, और फिर जब हम वहां वापस चले जाते हैं, मतलब यहाँ से ये ज्ञात होकर वापस चले जाते हैं, तो हम नित्य बद्ध से नित्य मुक्त हो जाते हैं। तो नित्य बद्ध मतलब जो इटरनली कंडीशन है, लेकिन व्हेन वी गो देयर वी आल्सो बिकम इटरनली मुक्त, इटरनली मुक्त हो जाते हैं। और फिर हमारा आना जो है असंभव हो जाता है। तो ये एक बार की ही बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आप बोले कि क्या स्वतंत्रता मेरी वहां पे नहीं रहेगी, तो स्वतंत्रता हमेशा साथ में है। अगर फिर भी कोई अगर ऐसा निकम्मा हुआ कि वो वापस आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन दैट इज अगेन प्रोपाल सिंह, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। वो भी टेम्पररी होता है, वो भी कुछ देर के लिए होता है, क्योंकि वो कभी कभार ऐसा हो कि उसको आना पड़े किसी भी कारणवश, लेकिन वो वापस चला जाता है। तो दिस इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन। हम अभी जो है इसलिए यहाँ पे आए हैं, दिस इज आवर फर्स्ट शिफ्ट हियर। एंड अगर हम वहाँ पे धाम में प्रवेश करते हैं तो आचार्य हमें बताते हैं, विशेषकर प्रभुपाद ने जो हमें सिखाया है कि हम वापस हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। राइट। किसी और का अगर कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। क्या मनुष्य प्रकृति के वास से बाहर निकल सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आपको भी आया ना समझ? नो। ओके। ओके। एक प्रश्न आया एक है, प्रश्न आया है, क्या मनुष्य क्या जीते जी प्रकृति के वश से बाहर निकल सकते बाहर हैं? निकल अगर हाँ, सकते हैं? अगर हाँ तो अगर कैसे? हाँ तो कैसे? देखो, प्रकृति देखो, पे प्रकृति गुणों पे के गुणों हमारा पे हमारा जो है जोर नहीं जो है चलता, जोर नहीं लेकिन चलता, अगर लेकिन भगवान अगर की भगवान शरण की लेते हैं शरण तो लेते हैं तो सब फिर कुछ चल सब जाता है। कुछ हो जाता है। तो हम तो हम प्रकृति से भी प्रकृति से बाहर भी निकल बाहर सकते हैं, निकल हम सकते हैं, गुणों को भी गुणों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर तो सकते हैं। सबसे पहले तो तो हमें सबसे पहले कंट्रोल तो हमें करना है कंट्रोल करना है तमोगुण और रजोगुण तमोगुण और रजोगुण को। को। और फिर और जब हम सतोगुण में जब हम स्थित हो सतोगुण जाते में हैं, फिर स्थित हो तीनों जाते गुणों हैं, से फिर ऊपर तीनों हो गुणों जाते से हैं। ऊपर हो जाते और फिर हम हैं। और फिर जो हम है गुणों से जो है ऊपर गुणों होते से हुए ऊपर होते हुए गुणधाम में प्रवेश गुरुधाम कर में लेते हैं। प्रवेश तो कर इसलिए लेते हमें हैं। तो अपनी इसलिए हमें साधना को अपनी अभी साधना को अभी सत्वगुण में लाना है, सत्वगुण में लाना है, और जिसमें हम और आहार जिसमें पे, हम आहार संग पे, पे संग पे बहुत ध्यान देते बहुत हैं। और ध्यान जब देते हम हैं। ऐसे और जब स्थित हो हम जाते ऐसे हैं तो स्थित हो जाते हैं प्रकृति तो से प्रकृति से और इस संसार और से इस हम बाहर संसार चले से जाते हम हैं। बाहर चले जाते ओके, हैं। ओके। वॉइस इको हो रही वॉइस थी। इको हो रही थी। Yes, लुकिंग यस। हाँ, तो प्रकृति ओके ओके। हरे कृष्णा। अभी आई होप कि अभी ठीक होगी। प्रकृति से हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम भगवान की शरण लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, गुणों को भी तुम नहीं समझ सकते जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आए हो। तो गुणों को ना समझ सकते ना वश में कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हम जरूर जो है भगवान इस प्रकृति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बहुत आसान कर दिया है श्रील प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्यों ने। हमारी इस परंपरा में ये और भी आसान है। इसमें हो सकता है नियमावली, जो नियम है, रूल्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हार्ड हैं। और दीक्षा भी आप देखते हैं कि एक संघर्ष के बाद ही मिलती है। तो लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज में कठिनाई आए, डिफिकल्ट हो, उसमें आनंद भी वैसा ही मिलता है, वैसे ही प्राप्त होता है। तो मे बी इट इज डिफिकल्ट, मे बी इट इज लाइक अभी हमें बॉडी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी क्रियाएं नहीं करनी। तो उसी के बाद हमें मंजिल प्राप्त होगी। बस एक बार हम इस सफर में जो हमें निर्देश दिए गए हैं, आज्ञा दी गई है, उनका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करना है। और वो जल्द से जल्द होना चाहिए, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। मैंने पीछे भी बताया था, जिसपे मिनिमम क्राइटेरिया 16 माला जब, 4 नियमों का पालन, श्रवण अध्ययन जो आप अभी कर रहे हैं, श्रवण अध्ययन, तीसरा भक्तों का संग, चौथा सेवा। ओके।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आ रही है अब? हाँ माता जी अब आ रही। माता जी मेरा प्रश्न था, जैसे अभी एग्जाम्स आती हैं तो हम जब एग्जाम्स आते तो कभी कभार अगर कभी 16 मालाओं का जब पूरा नहीं हो पाया तो मतलब कभी एग्जाम्स। ओके ओके। एग्जाम्स में 16 माला ना हो। एग्जाम्स में क्या आप खाना पीना भी छोड़ देते हैं? नहीं माता जी। उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं ना? हाँ मतलब जैसे अगर 1-2 राउंड्स बच गए तो इससे। हाँ, अगर ऐसा है, देखो 100% नहीं छोड़ना है, बट अगर 1-2 राउंड छूट जाते हैं उनको हम आगे रिकवर कर सकते हैं। अगले दिन जैसे अगर 2 रह गए तो अगले दिन हम 18 कर लेंगे, तो उसमें हम उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पूरा एक राउंड भी नहीं करना है, तो उससे अच्छा तो फिर एग्जाम ही ना दो। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो आई होप अब कोई और क्वेरी ना हो, तो आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और नर्सिंग कवच मंत्र हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू।